होती है पगड़ी और वही उन्हें पहनाकर उनका स्वागत किया गया था मंदिर में। और ये दिया कुमारी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, डेप्यूटी सीएम इन्हें चुना गया है बतौर, और देखिए ये भी यहाँ पर मौजूद है, आप तस्वीरें देख पा रही हैं। तो देखिए जैसे कि अब शपथ ग्रहण समारोह भी नज़दीक आ रहा है, उसी को लेकर आज बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का तांता लगा रहेगा मुलाकात करने के लिए। और अब लगभग हर जगह जश्न का माहौल है और आप देख पा रहे हैं कैसे बजरंग लाल यहाँ पर मौजूद है मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर की तस्वीरें। और वासुदेव देवनानी भी श्री गणेश का आशीर्वाद लेने पहुंचे मंदिर, ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें, क्योंकि देखिए एक सीएम, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए इस बार राजस्थान में, और कैसे इनके हाथों में ये सत्ता आने के बाद राजस्थान की तस्वीर बदलती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक गोयल एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक का रुख करना चाहेंगे। दीपक, किस तरीके से तस्वीरें अभी फिलहाल वासुदेव देवनानी मोती डूंगरी मंदिर के अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को? देखिए ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मनोनीत जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी वो पहुंची हुई है, पूजा अर्चना कर रही हैं। आप देखिए इससे पहले जो मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष है, जो कह सकते हैं 2003 से लगातार एमएलए हैं अजमेर से, वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब पूरा राज परिवार सदस्य है, सवाई माधोपुर से एमएलए रह चुकी, राजसमंद से सांसद रह चुकी, और अब विद्याधर नगर से राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली दिया कुमारी, जिन्हें डिप्टी सीएम कल मनोनीत किया गया है, उनको पूजा अर्चना करवाते हुए महंत कैलाश शर्मा यहाँ नजर आ रहे हैं। और आप जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिस तरीके से वो तस्वीरें बयां करती हैं कि हम किसी काम की जब शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य के दरबार में आकर यहाँ पर करते हैं। और यही कारण है कि आज प्रथम पूज्य के दरबार में आकर यहाँ पर दिया कुमारी ने पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की है। और ये जो तस्वीरें हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है, और जिसमें सबसे पहले वो आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में उन्होंने प्रथम सबसे पहले दरबार में हाजिरी लगाई। उसके बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर में वो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। ये तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की प्रथम पूज्य के दरबार की तस्वीरें हैं, और जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं आशीर्वाद देते हुए महंत मोती डूंगरी कैलाश शर्मा है वो नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें एक कह सकते हैं कि जब हम किसी काम की शुरुआत होकर नई प्रकार दीपक, ये अभी की तस्वीरें हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं। जब वोटिंग से पहले की तस्वीरें भी जब दिखाई गई थी, जब मतदान करने के लिए सभी पहुंचे थे मतदान केंद्रों पर, जब उससे पहले भी हर कोई मंदिर में पहुंचा था, पूजा अर्चना कर रहा था इसी उम्मीद से कि उनका नंबर लगे, वो विजयी हो जाए और जीत उन्हें हासिल हो। अब ये दूसरी तस्वीर है जब जीत के बाद में श्री गणेश के द्वार पर पहुंचे। इससे पहले आपने बताया कि किस तरीके से गोविंद देव जी मंदिर भी पहुंचे थे। तो ये एक आस्था का भाव भी है, और साथ ही ये जिस तरीके से इन्हें जीत मिली है, जीत हासिल हुई है, ये भगवान के सामने उस चीज़ को कह सकते हैं कि उनका आभार जता रहे हैं कि आप ही की वजह से जब शुरुआत हुई थी और अंत भी आप ही की वजह से हुआ है, और अच्छा अंत हुआ है और अच्छी शुरुआत अब राजस्थान में ये करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद में सबसे पहले वो आराध्य गोविंद देव जी मंदिर पहुंची, और गोविंद देव जी मंदिर के बाद में प्रथम पूज्य के दरबार में वो पहुंची और गोविंद देव जी मंदिर के बाद में प्रथम पूज्य के दरबार में वो पहुंची हैं, और उन्होंने पूजा अर्चना की है। महंत कैलाश शर्मा हैं, उन्होंने पूजा अर्चना करवाई है। और पूर्व राज परिवार सदस्य हैं, सवाई माधोपुर से वो चुनाव लड़ चुकी, जीती, विधायक बनी, सांसद रही, और जयपुर की विद्याधर नगर सीट से उनको जयपुर में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, और सबसे ज़्यादा वोटों से, यानी कि प्रदेश में 199 सीटों पे जब इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली दिया कुमारी, यानी कि 71,000 वोटों से वो जीती हैं। यानी कि सीताराम अग्रवाल उनके सामने थे कांग्रेस के, लेकिन उनको 71,000 वोटों से हराया। सबसे ज़्यादा लीड, यानी कह सकते हैं कि राजस्थान में 199 सीटों पर तो लीड रही 71,000 वोटों की दिया कुमारी की। और दिया कुमारी को कल देखिए राजनाथ सिंह आए थे, तो उसमें सीएम और 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का ऐलान उन्होंने किया था, जिसमें भजन लाल यानी कि पहली बार सांगानेर से उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी से। हालांकि वो बागी होकर चुनाव वो भरतपुर से पहले लड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद में सांगानेर से उनको सेफ सीट से उनको चुनाव लड़ाया गया, क्योंकि सांगानेर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और मुख्यमंत्री के नाम पर उनके मोहर लगी। उसके बाद में डिप्टी सीएम, हालांकि दूदू अलग जिला हो चुका है, लेकिन पुराने विधानसभा के परिप्रेक्ष्य से जाने तो जयपुर जिले के अंदर ही पुराने परिप्रेक्ष्य से चुनाव हुए हैं। तो प्रेमचंद बैरवा, जो कि मुख्यमंत्री सलाहकार यानी कि बाबूलाल नागर को जिन्होंने चुनाव हराया, दूदू बनाने के बाद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो
कह सकते हैं कि बाबूलाल नागर को हराकर जिन्होंने चुनाव जीता, प्रेमचंद बैरवा यानी कि दूसरी बार के एमएलए, उनको डिप्टी सीएम, और जो विद्याधर नगर से चुनाव जीत कर आई दिया कुमारी जो पूर्व राज परिवार सदस्य हैं, उनको डिप्टी सीएम यहाँ पर मनोनीत किया गया है। तो अब शपथ ग्रहण पर है, शपथ ग्रहण कब है और शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आएगी। 15 तारीख बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि उसके बाद मलमास लग जाएगा और मलमास से पहले राजस्थान में भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि जो डिप्टी सीएम है वो भी आप देख रहे होंगे, तस्वीरें सांगानेर की नजर आ रही हैं कि सभी मंदिरों में वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और दिन की शुरुआत, कहते हैं कि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य के दरबार में करते हैं। यदि हम कोई हमारे घर में कोई फंक्शन हो या कह सकते हैं कि शादी समारोह हो या कोई, तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को निमंत्रण दिया जाता है। और यही कारण है कि जब उन्होंने चुनाव की शुरुआत की हो तब भी वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची। चुनाव के अंदर कह सकते हैं कि जब वो प्रचार प्रसार में जुटी थी तो भी वो मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंची। और जब डिप्टी सीएम का ऐलान हो चुका है तो सबसे पहले वो जयपुर के जो आराध्य हैं वहां पहुंची और उसके बाद में अब मोती डूंगरी गणेश मंदिर यहां पर दर्शनों के लिए पहुंची है। महंत कैलाश शर्मा जो हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर करवाई है। और पूजा अर्चना के बाद में अब से कुछ देर में कह सकते हैं पूजा अर्चना है, आपने तस्वीरें देखी, और उनको जो दुपट्टा उड़ाया गया और प्रसाद है वो भेंट किया गया। तो ये मोती डूंगरी गणेश मंदिर है। सालों से कह सकते हैं कि देखिए आप जो तस्वीरों में भी नज़र आ रहे हैं कि दिया कुमारी अब से कुछ देर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से दर्शनों के बाद में बाहर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और ये तस्वीरें मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है। सबसे पहले उन्होंने जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किए, 10:15 तक की जो झांकी होती है, और उसके बाद वो प्रथम पूज्य के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए प्रथम पूज्य के शरण में यहाँ पर पहुँची है। और ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही है। मैम, सबसे पहले बधाई। और हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम पूज्य डिप्टी सीएम आपको बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे मैम? बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, हमारे रक्षा मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश के सभी नेतागण का, हमारे जितने प्रभारी लगे हुए थे उन सब का भी, और पूरे प्रदेश की जनता का भी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। और बिल्कुल बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। अभी मैम पोर्टफोलियो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम को, उसको किस तरीके से निभाएंगे? क्योंकि सवाई माधोपुर में आपने जनता से जो वादे किए वो निभाए, राजसमंद में किए, अब विद्याधर नगर नई सीट थी, सबसे ज़्यादा वोटों से आप जीते हैं। जी नहीं, ये तो बिल्कुल आज जो मैं जहाँ तक यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं पूरा श्रेय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मेरे प्रदेश की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगी। उन्होंने मुझ पर हमेशा विश्वास जताया है, उनके आशीर्वाद समर्थन से मैं इतनी आगे पहुँची हूँ। और आगे भी मेरे लिए प्राथमिकता रहेगा कि सबके काम करूँ। मैं जो भी विभाग दिया जाएगा वो तो सब आगे की योजना है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सब लोग काम करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और पूरी टीम मिलकर हम लोग सारे काम करेंगे, जितने भी काम हैं। बहुत सारा काम राजस्थान में है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान में, लेकिन अब बहुत कुछ होगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। महिलाओं पर आपने फोकस रखा, महिला अत्याचार हुए कहीं, इसको लेकर क्या रहेंगे मैम? अब तो जिम्मेदारी आपको भी मिल चुकी है, हालांकि अब पहले तक आप सवालों को नकारती रही थी। नहीं, महिला अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे पूरी तरह से बहुत ही गंभीरता से काम किया जाएगा। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, वो सब चीज़ें एक प्रॉपर प्लानिंग से होगा काम। अभी तो स्वेरिंग इन भी है, तो उसके बाद सब कुछ ही आपको सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हम लोग करने वाले हैं। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि हम लोग महिला अत्याचार पे कोई भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा पूरी तरह से। पेट्रोल डीजल को लेके है, क्या उसके दाम कम हो? ये सब बातें अभी आगे आगे आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। अभी तो सरकार बनना है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो सिर्फ नाम घोषित हुए हैं। मैम 15 तारीख को शपथ ग्रहण है, ये मैसेज है? अभी सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। जी मैम, ये दिया कुमारी विद्याधर नगर से देखिए वो एमएलए हैं, डिप्टी सीएम मनोनीत उनको किया जा चुका है। और अब से आपने जो तस्वीरें देखी, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि स्वागत सत्कार का एक सिलसिला है वो चल रहा है, बधाइयों का दौर चल रहा है। जब वो एमएलए थी या चुनाव लड़ रही थी विद्याधर नगर से, उनको जब टिकट दिया गया था तो कई सवाल थे, उनसे पूछे भी गए थे कि आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं क्योंकि सेफ सीट से आपको चुनाव लड़ाया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का नाम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान
राजस्थान में चौंकाने वाला रहा है। और देखिए डिप्टी सीएम के नाम पर दिया कुमारी के मोहर लगी है। उन्होंने साफ कहा है कि महिला के साथ अत्याचार का बड़ा मुद्दा है, सरकार बनी है, अब जल्द से जल्द फैसले लिए जाएंगे, जो भी पोर्टफोलियो उनको दिया जाएगा बड़ी जिम्मेदारी और बखूबी से वो निभाती हुई नजर आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीएम की रेस सवाल जब पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगी, बखूबी निभाएंगी। लेकिन उनको डिप्टी सीएम जब बना दिया गया है, हालांकि अभी पोर्टफोलियो का इंतजार है। डिप्टी सीएम कैबिनेट एक मंत्री का दर्जा होता है, कैबिनेट मंत्री के बतौर वो काम करता है, भले ही उसके आगे डिप्टी सीएम लग गया हो। आपने डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी देखा होगा, उनका कार्यकाल देखा होगा, उनको पंचायत राज डिपार्टमेंट उनको